Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the alkyl halides. In previous video we have studied about the alkyl radicals. तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। हमने पिछली क्लास में एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों तरीके के रेडिकल्स के बारे में पढ़ लिया था, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया था, अल्फा बीटा गामा कार्बन्स के बारे में पढ़ लिया था और 1 to फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री कार्बन के बारे में भी पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है एल्किल हैलाइड, जिसको हम अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको एल्किल हैलाइड्स भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको अल्काइल हैलाइड्स भी पढ़ते हैं। एक्चुअली ये है क्या, बेसिकली ये हेलोजन्स के डेरिवेटिव्स हैं। ये हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं एल्केन्स के, मतलब कि आपका जो मेन चेन होगा वो एल्केन का होगा, मेन चेन किसका होगा, एल्केन का होगा, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप के रूप में का हेलोजेंस होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं, एल्काइल हैलाइड कैसे फॉर्म होते हैं। तो एल्काइल हैलाइड फॉर्म होते हैं दोस्तों, कोई भी आप एल्केन ले लीजिए, उस एल्केन में से, एल्केन को हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया अल्काइल प्लस हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, मतलब कि अगर ये हो गया अल्काइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, तो इस चीज को हम लोग ऐसे दिखाते हैं RH। इसका मतलब है कि ये अल्काइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। तो ये एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, है ना। तो जैसे CH4 है, इसमें से क्या करिए, हाइड्रोजन को हटा दीजिए और कोई हेलोजन ग्रुप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा एल्किल हैलाइड्स, या इसको कहते हैं हेलो एल्केन्स। क्या कहते हैं दोस्तों, हेलो एल्केन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब एक एग्जांपल है, आप एक्स की जगह कोई भी हेलोजन ले लीजिए, मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं, तो CH3Cl हो गया, मतलब कि क्लोरोमीथेन हो गया। नाम नोमेनक्लेचर इसका कैसे करेंगे, या तो इस तरीके से करें, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल के मिथाइल, हैलाइड के लिए क्लोराइड, यानी इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। दोनों नाम है दोस्तों। तो ये जनरली कॉमन नाम होता है और ये IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, क्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से हम एल्किल हैलाइड्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब मान लीजिए कोई है इथाइल ब्रोमाइड को ले लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये इथेन है C2H6, यहाँ से क्या किए, एक हाइड्रोजन हटा दिए और हमने ब्रोमीन को ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, C2H5Br। इसका नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, या IUPAC नोमेनक्लेचर में ब्रोमो इथेन, ठीक है। लेकिन इसके आगे जितने भी मेंबर्स आएंगे वो आपको डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी कार्बन पे है कि टर्शियरी कार्बन पे है, क्या है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो अब इसमें कॉमन नेम में जनरली हम अल्फा बीटा गामा से भी इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सपोज करिए कि ये क्या है, अल्फा ब्यूटाइलिन है। हमने बताया था कि कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, बॉन्ड जिस जिस कार्बन के साथ हो उसको हम अल्फा लेते हैं, मतलब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो फंक्शनल ग्रुप तो हमारा यही है, डबल बॉन्ड। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये गामा कार्बन हो गया और ये डेल्टा कार्बन हो गया। तो नोमेनक्लेचर में क्या देखेंगे, अल्फा ब्यूटाइलिन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, याद करिएगा, ठीक है ना। अब यही डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए बीच में, तो या तो आप इधर से नोमेनक्लेचर करिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, या इधर से करिए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिला, बीटा, मतलब ये इस कंपाउंड का नाम होगा बीटा ब्यूटाइलिन। दोस्तों इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। मैं एक का बता देता हूँ, आप दूसरे का बताइए। चलिए मैं इसका बता देता हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप 1 कार्बन पे आएगा, इसका मतलब हो गया ब्यूट 1,
इन। ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है कि हेलोजेंस ग्रुप हो उस कंपाउंड के पास, अंदर उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो जितने होंगे उसके अनुसार हम प्रीफिक्स लगाएंगे, मोनो, डाई, ट्राई। अगर एक होगा तो मोनो, जैसे एक होगा तो मोनो हेलो एल्केन्स, दो होगा तो डाई हेलो एल्केन्स, अगर तीन होगा तो ट्राई ब्रोमो हेल्केन्स एल्केन्स, ऐसे नाम नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर चार होगा तो टेट्रा हेलो एल्केन्स। इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो जिसमें हम पहला पढ़ते हैं क्या, मोनो हेलो एल्केन्स के बारे में, मतलब कि जिसमें एक ही हेलोजन ग्रुप्स ऐड हो। ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स है, क्योंकि मेन चेन तो एल्केन ही है और उसमें आपका जुड़ गया हेलोजेंस। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है CnH2n+1। ये तो होता है एल्काइल का, हम लोग जानते हैं, और इसी में हेलोजन आ गया, बस हो गया जनरल फार्मूला। प्रीफिक्स के तौर पे हेलो लगेगा। हमने बताया था कि जब हेलोजन ग्रुप प्रीफिक्स के तौर पे जब आए, एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में ना हो, तो अब हम उसका इस्तेमाल एज ए प्रीफिक्स के रूप में करते हैं, तब उसके नोमेनक्लेचर में हेलो लगाते हैं। जैसे कि ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, इस तरीके से। ठीक है ना। और कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, तो अल्काइल ग्रुप प्लस हेलाइड, जैसे कि मीथेन क्लोराइड, इथेन ब्रोमाइड, प्रोपेन फ्लोराइड, इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करेंगे। लेकिन जब प्रीफिक्स के रूप में आएगा तो फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे ये क्या है, तो इसके नोमेनक्लेचर दो हो सकते हैं। कॉमन नेम क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप और जनरली क्लोरीन, तो मिथाइल क्लोराइड। लेकिन जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो हेलोजन पहले चला आ जाएगा, मतलब क्लोरोमीथेन, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब इसको देखिए, ये है इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इथाइल क्लोराइड हो गया। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर में चलेंगे तो हेलोजन पहले आ जाएगा, मतलब कि क्लोरो इथेन, क्योंकि ये इथेन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो क्या नोमेनक्लेचर देंगे हम, याद है, आइसो लगाते हैं दोस्तों, अगर याद हो तो। ठीक है ना। तो ये उसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। याद करिए, इस कंपाउंड का नाम आइसो है। जिनको अगर ये बात समझ में ना आ रही है तो प्लीज हमारा पिछला वीडियो जाकर के देखिए, वहां आपको मैंने क्लियरली समझाया हुआ है किसका, किसको आइसो कहते हैं, किसको सेकेंडरी कहते हैं, किसको टर्शियरी कहते हैं। तो ये आइसो है, क्या है, आइसो प्रोपाइल है, तो इसमें आयोडीन जुड़ गया, तो सिंपली हो गया आइसो प्रोपाइल। अब अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो कार्बन को नंबरिंग करेंगे 1 2 3, चाहे आप इधर से नंबरिंग करिए तो दोनों ही सेम पोजीशन पे आयोडीन आएगा, मतलब कि 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है। आप दो के बाद हाइफन देंगे, आयोडो के बाद नहीं देंगे, क्योंकि डिजिट और अल्फाबेट के बीच हाइफन दिया जाता है, डैश दिया जाता है। समझ में आ गई बात दोस्तों। अब ये देखिए, इस कंपाउंड का नाम देखिए, ये क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ ये क्या है, तो सिर्फ है ये दोस्तों सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। याद रखिएगा, सेकेंडरी के बाद हाइफन दिया जाता है, लेकिन आइसो के बाद नहीं दिया जाता है। इस बात, सेकेंडरी टर्शियरी के जब भी हम उसके बाद रूट वर्ड को लिखते हैं तो वहां हाइफन दिया जाता है। तो ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो प्लीज मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पिछला वीडियो जाकर के देखिए, आपको मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आसानी से। तो वहां पे आप देख लीजिए सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे फॉर्म होते हैं, इनको कहते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल में तो ब्रोमीन लग गया ना, तो इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यही हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अगर आप इस साइड से नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा, 3। लेकिन इस साइड से नंबरिंग करते हो तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा, 2। तो लोएस्ट कौन है, 2, यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन सही है। लेकिन कोई अगर कहता है कि 3 ब्रोमो ब्यूटेन लिखेंगे हम, तो वो गलत है। ठीक है। उसी तरीके से आ जाइए, ये क्या है, हमने कहा था क्या है, एन ब्यूटाइल है ना,
क्योंकि मेन चेन के सबसे लास्ट कार्बन से आपने हाइड्रोजन को ओमिट किया है। तो जब मेन चेन के लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन ओमिट होता है तो एन अल्काइल बनता है। तो ये है एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल में सिंपली आयोडीन जुड़ गया तो क्या बन गया? एन ब्यूटाइल आयोडाइड। यही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देंगे तो किस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है? फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 आयोडो ब्यूटेन, या सिंपली इसका नाम आयोडो ब्यूटेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 आयोडो ब्यूटेन भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो इन सभी कंपाउंड्स में आपने क्या देखा कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों, इसीलिए इसको कहते हैं हम मोनोहेलो एल्केन्स। क्या कहते हैं? मोनोहेलो एल्केन्स, मतलब कि इनमें एक ही हेलोजन ग्रुप्स एज ए फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित है। अब दूसरा है डाई हेलो एल्केन्स, मतलब इसमें दो दो हेलोजेंस रहेंगे। डाई हेलो एल्केन्स, तो डाई हेलो एल्केन्स में क्या होगा? दो दो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, है ना? अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n और दो हेलोजन मतलब X2। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो ऐसे एल्केन्स जिनमें दो हेलोजन एटम्स हो उनको डाई हेलो एल्केन्स कहा जाता है। अब इनके नोमेनक्लेचर के लिए क्या करेंगे? ये भी एक डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स ही है। तो इसका नोमेनक्लेचर के लिए हम ध्यान देंगे कि जो दो हैलोजन ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं मेन एल्केन में, वो कार्बन के एक ही कार्बन पर है या अलग-अलग कार्बन पे है। कभी-कभी होगा कि एक ही कार्बन से दोनों अलग-अलग कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप होंगे, कभी-कभी ऐसा होगा कि दोनों एक ही कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप्स होंगे, तो उसके अनुसार नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो आइए देख लेते हैं। तो उसमें पहला है अल्काइल अल्काइलिडीन हैलाइड्स, इसका नाम है एल्काइलिडीन हैलाइड्स। इसके 3 पार्ट होंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा 3 कैटेगरी में इनको बाँटा गया है। तो पहला पार्ट होगा अल्काइलिडीन हैलाइड्स, नाम याद रखिएगा अल्काइलिडीन हैलाइड्स। तो कह रहा है कि व्हेन बोथ हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम्स, these are called alkylidine dihalides और सिंपली alkylidine halides। तो अगर एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन ग्रुप्स हैं, और याद रखिएगा दोनों हैलोजन ग्रुप सेम होना चाहिए, सेम हैलोजेंस ग्रुप, सेम हैलोजन एटम, तब उसको कहेंगे हम अल्काइलिडीन हैलाइड्स या अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स। तो सेम हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर रहे तब ऐसे एल्केन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं अल्काइलिडीन हैलाइड्स। तो देखिए, सपोज करिए कि ये आपका है CH3CH, ये है आपका इथेन। तो इथेन में आप किसी भी एक कार्बन पे दो हेलोजन को ऐड करिए, तो चाहे इस कार्बन से ऐड करिए, इस कार्बन से ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इससे ऐड करते हैं CH3CH और इसको करते हैं Cl देख रहे हैं एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो हेलोजन ग्रुप्स, है ना? तो इसका नाम जो होता है ना दोस्तों अल्काइलिन हैलाइड से हो जाता है। तो अल्काइल की जगह क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन। क्या होगा? अल्काइल की जगह इथाइलिडीन और हैलाइड में क्या है? क्लोरीन है तो क्लोराइड। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, क्योंकि दो क्लोरीन है। इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। इसको हम लोग जेम डाइहेलाइड्स कहते हैं। जेम, याद रखिएगा जब एक ही कार्बन पर दो सेम हैलोजन ग्रुप्स जुड़े हुए हों तो उनको हम जेम डाइहेलाइड्स कहते हैं। कभी-कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि जेम डाइहेलाइड्स क्या होते हैं? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड की जगह या इथाइलिडीन डाइहेलाइड्स की जगह, तो याद रखिएगा दोनों को सेम कहते हैं। जेम डाइहेलाइड्स कहिए या इथाइलिडीन डाइहेलाइड्स कहिए। अब सपोज करिए कि वो कार्बन आपका कैसा हो? सेकेंडरी कार्बन हो, सपोज करिए, है ना? तो मान लीजिए कि ये है CH3CH2CH3। अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन आ गया, है ना? ये सेकेंडरी कार्बन है।
तो देखिए ध्यान से कि जब यहाँ से हाइड्रोजन हटता है तो इसका नाम क्या होता है? मैंने अभी बताया कि इसका नाम होता है आइसो। ये आइसोप्रोपाइल है, सेकंड डिग्री कार्बन से हटाया गया है। तो ये आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल में एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन ऐड हो गए। तो क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल डाइक्लोराइड इसका नोमेनक्लेचर हो गया। आइसोप्रोपाइल डाइक्लोराइड। ये सेकंड डिग्री कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल डाइक्लोराइड। अगर ऐसे हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग देंगे कार्बन का 1 2 3, चाहे तो आप इधर से कर लीजिए 1 2 3, बीच वाला कार्बन तो एक ही आएगा। तो देखिए 2 2 डाइक्लोरो, मैंने बताया था कि जब हम प्रीफिक्स के तौर पे लेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर ऐसे हो जाएगा। ये तो दोस्तों कॉमन नेम है। तो 2 2 2 को है ना, तो एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन मतलब 2 2 डाइक्लोरो, और ये है क्या? इथेन, मीथिल। ठीक है, नो डाउट। चलिए दोस्तों, तो ये बात हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। ये क्या है? अब मेन चेन है प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, ये तो प्रोपाइलिन है ना? अब इसके मेन चेन के कार्बन से हटाया गया है तो इसका सिंपली आप नोमेनक्लेचर प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड कह दीजिए। तो चूंकि फर्स्ट कार्बन से है तो 1 1 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया। ठीक है, नो डाउट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अल्काइलिडीन अल्काइलिन हेलाइड। ये क्या था? अल्काइलिडीन हेलाइड, और ये है अल्काइलिन हेलाइड। इसमें क्या होगा कि जो 2 हैलोजन ग्रुप्स है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़े रहेंगे, तब उसको कहते हैं अल्काइलिन हेलाइड्स। और जब सेम रहता था तो अल्काइलिडीन हेलाइड्स। इसको भी देख लेते हैं हम। तो जब 2 डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ सेम हैलोजन ग्रुप जुड़े रहते हैं तो उसको कहते हैं वीक डाइहेलाइड्स। उसको क्या कहते थे जब सेम कार्बन पे रहता था? तो जेम डाइहेलाइड्स। लेकिन जब 2 डिफरेंट डिफरेंट पे रहेंगे तो उसको कहेंगे वीक डाइहेलाइड्स। और इसका नोमेनक्लेचर यहीं से आप दे लीजिए। ये है इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये क्या है? प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, ये क्या है? तो ये है आपका आइसोब्यूटाइलिन है ना। ये आप ध्यान से देख लीजिए। आइसोब्यूटाइलिन में आइसोब्यूटाइलिन आपका ये ब्रोमाइड है, चूंकि 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं तो डाइब्रोमाइड है। ठीक है, नो डाउट। ये कॉमन नेम है, हमें इस नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है दोस्तों, हमें ज्यादा ध्यान देना है इस नाम पे। तो इसका नोमेनक्लेचर 1 2 3, तो 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो देखिए यहां से करेंगे तो 1 2 3, हम यहां से करेंगे 1 2 3, ले तो ये हमारा छूट जाएगा। देखिए ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे भी है और सेकंड कार्बन पे भी है। ठीक है ना, हम ऐसे नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। तो देखिए फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन, सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन, और सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है ना? तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो पहले हम ब्रोमीन को रखेंगे क्योंकि बी पहले आता है, एम बाद आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब ब्रोमीन वाला पहले होगा, डाई डी पहले आता है, एम बाद में आता है। देखिए 1 2 डाई ब्रोमो, फर्स्ट कार्बन पे सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन, तो 1 2 डाई ब्रोमो, और दूसरे पे मिथाइल 2 मिथाइल, और ये क्या है? प्रोपेन मेंशन है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए ये बात हो गया। आज जिनको प्रॉब्लम हो रही है बार बार आप वीडियो को देखिए। आप दोस्तों जब तक आप बार बार इस चीज को नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, और खुद से प्रैक्टिस करिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं बाद में सबका क्वेश्चंस कराऊंगा, एक साथ बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स, मतलब कि उसमें क्या था कि दोनों पास पास के कार्बन से जुड़े हुए थे ना। अब इसमें क्या होगा कि पता चलेगा कि एक हैलोजन यहाँ है, दूसरा हैलोजन कहीं और है, तब इसको कहते हैं पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। कहता है व्हेन सेम टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम्स containing 3 or more कार्बन एटम्स, अर्थात अल्फा और ओमेगा पोजीशन।
तो कहते हैं दोस्तों अल्फा कहा जाता है शुरू कार्बन को, ओमेगा कहते हैं सबसे लास्ट कार्बन को। मतलब अल्फा पोजीशन और ओमेगा पोजीशंस पर अगर हैलोजेंस है तो उनको कहते हैं हम पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स, मतलब एक शुरू वाले कार्बन पर एक लास्ट वाले कार्बन पे, तब ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। देखिए ये क्या है, आप काउंट कर लीजिए, 4 है, मतलब क्या होगा, ब्यूटेन है ये, तो 2 है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, कितने हैं, कितने मिथाइल ग्रुप है, 4, तो टेट्रामिथाइलिन डाइक्लोराइड ऐसे होगा नाम इसका। इसमें कितने मीथेन है, 3, तो ट्राइमिथाइलिन डाइब्रोमाइड, क्योंकि इसका नाम दोस्तों मिथाइल के बेसिस पे दिया जाता है, ये कॉमन नेम है, लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में तो नंबरिंग चलेगा, तो 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम क्या देंगे, 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन, या इसको हम ऐसे भी देखते हैं अल्फा ओमेगा डाइक्रोमो ब्यूटेन, इसको हम ऐसे भी नोमेनक्लेचर करते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अल्फा ओमेगा डाइब्रोमो प्रोपेन, ऐसे नोमेनक्लेचर भी आप कर सकते हैं। हालांकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम नंबरिंग करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए इसका नाम क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है ना, एक ही कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं तो उसको क्या कहते थे, मिथाइलिन। अब यहाँ पर देखिए दोनों लास्ट वाले कार्बन है तो इथाइलिन, इसमें एक ही कार्बन था लास्ट तो मिथाइलिन। यहाँ देखिए दोनों लास्ट ऐसे ऐसे हैं, पास वाले कार्बन पे हैं, एक ही कार्बन पर होता तो अल्काइलिडीन होता, है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में डाइक्लोरोमीथेन, लेकिन इसके लिए इथाइलिन डाइब्रोमाइड, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो आप सिंपली 1,1 डाइब्रोमो इथेन, आप जनरली इस पे ज्यादा जोर देने की कोशिश ना करें। अगर आप समझ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और पीछे में जैसे मैंने बताया वैसे आप पढ़िए, और नहीं तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नंबरिंग करिए और आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, तो अल्फा और गामा डाइक्लोरो अब निकाल सकते हैं। ट्राइमिथाइलिन डाइक्लोराइड अल्फा कार्बन और गामा कार्बन पे है, नोमेनक्लेचर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। दोस्तों तो आज का हमारा ये वीडियो था, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीहैलोएल्केन्स के बारे में, कि मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट हो, मान लो यहाँ क्लोरीन हो, यहाँ ब्रोमीन हो, पता चला इधर फ्लोरीन हो, तब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एक से ज्यादा अगर हैलोएल्केन्स रहेंगे तब कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।